शुरू करते हैं। आप लोगों ने 1 अप्रैल 2021 का गालिबन एंट्री कर लिए होंगे और सबका तो लेजर बन गया भी है, बना लिए भी होंगे और एंट्री भी कर चुके होंगे। आज हम देखेंगे 2 अप्रैल का कि 2 अप्रैल में यहाँ देखिए, जैसे कि ये बताया जा रहा है कि परचेज, यानी यहाँ कंप्यूटर परचेज बताया जा रहा है ना, कंप्यूटर परचेज इन कैश 7,000। तो ये क्या है कि कंप्यूटर हमारा ये अभी गुड्स नहीं है ना, कि ना हम इसको खरीदो फरोख्त के लिए बेच रहे हैं, नहीं, बल्कि ये कंप्यूटर हम खरीद इसलिए रहे हैं कि कंपनी को, कंपनी की सहूलियत के लिए, ताकि हम कंपनी की हिसाबों किताब, है ना, ये सारा चीज हम उस पर क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिसकी बिना पर हमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भी जरूरत है। तो अब ये कंप्यूटर हमारा क्या है कि काफी दिनों के लिए होगा, यानी 5 साल, 9 साल, 2 साल, 3 साल। ऐसा तो नहीं कि आज हमने कंप्यूटर खरीदा और फिर 6 महीने के बाद हम फिर न्यू कंप्यूटर खरीदे, नहीं, बल्कि ऐसा नहीं। तो ये कंप्यूटर जो हम खरीदेंगे कंपनी की सहूलियत के लिए, यानी उनकी हिसाबों किताब रखने के लिए, तो अब ये कंप्यूटर किस ग्रुप के तहत जाएगा, फिक्स एसेट के अंदर। क्योंकि फिक्स्ड एसेट यानी मिल्कियत, कंपनी की मिल्कियत किस पर है, कंप्यूटर पर है। तो ये कंप्यूटर भी क्या होगा, आपके फिक्स एसेट्स के अंदर जाएगा। फर्नीचर परचेज इन कैश 7,400। अब फर्नीचर क्यों खरीदा जाता है कि ताकि डेकोरेशन वगैरह अच्छे से लगाया जाए, कि कंपनी थोड़ा खूबसूरत लगे, उसके लिए कैबिन अलग बने, कुर्सी अलग आए, चेयर अलग आए, चेयरमैन के लिए अलग कुर्सी हो, है ना। तो ये सारा चीज क्या है, आप किस पे रखेंगे, फिक्स एसेट पे रखेंगे। ऐसा तो नहीं कि 1-2 दिन आप जो है फर्नीचर इस्तेमाल किए और फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं, बल्कि इसको लॉन्ग टाइम रखना है। ठीक है, मोबाइल भी, अब मशीन है तो आप कोई भी चीज, जेरोक्स मशीन ले लीजिए, प्रिंटर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो ये सब के सब क्या हो जाएगा, जो चीज कंपनी में इस्तेमाल किए जाने के लिए, कंपनी की सहूलियत के लिए अगर जो चीज हम इस्तेमाल करेंगे और उस चीज को परचेज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट के अंदर जाएगा। अब उसकी, इसकी जो एंट्री होगी, तो वो एंट्री किस पर होगी, जनरल वाउचर पर होगी, है ना। आपको मालूम है कि जनरल वाउचर पर हम कंपनी में, कंपनी के इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम गुड्स को क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो चलिए हम इन तीनों का जो है एंट्री करके देखते हैं, और हम चलते हैं यहाँ से, इसको मिनिमाइज करते हैं और हम यहाँ टैली ओपन करते हैं। अब तो बहुत आसान है, आपको एक चीज बार बार है ना इसीलिए दिया जा रहा है कि ताकि आपका प्रैक्टिकल हो जाए। आगे चल के हम जीएसटी वगैरह लगाना भी सीखेंगे कि जीएसटी कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीज हम जो है इत्मीनान से अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले सेलेक्ट कंपनी कर ले, कंपनी Alt F3 से इन्फो और सेलेक्ट कंपनी पे चलेंगे, और उसके बाद हम यहाँ ताहिर ट्रेडिंग कंपनी पे हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, या तो निहाल ट्रेडिंग कंपनी, इस पे भी अगर आप लेजर बनाए हुए हैं तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ताहिर ट्रेडिंग कंपनी पे चलते हैं, जो भी आप कंपनी सिलेक्ट करें, एक को एक सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद एस्केप बटन दबा के हम पीछे जाएंगे, कहा, यहाँ अकाउंट्स इन्फो में। ठीक है, लेकिन हमको अकाउंट्स इन्फो तो हमारा यहाँ देखिए, ताहिर ट्रेडिंग कंपनी क्या है, 2 अप्रैल से ये शुरू है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर के लिए हमको क्या दबाना पड़ेगा, वी बटन दबाएंगे। अब यहाँ आप अकाउंटिंग वाउचर पे आ चुके हैं। यहाँ आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट मोड में है, लेकिन हमको पेमेंट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि कंपनी के लिए तिजारत को आसान सहूलियत देने के लिए हम क्या करेंगे, तिजारत के तमाम हिसाबों किताब रखने के लिए हम एक कंप्यूटर खरीदना है। तो जब हम कंप्यूटर खरीदेंगे तो हम उसको मान लीजिए कि 10 साल के लिए खरीदेंगे या तो 9 साल के लिए खरीदेंगे, क्योंकि 9-10 साल के बाद कंप्यूटर खुद ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपकी एसेट है ना। इस तरीके से आप देखिए, हमको एसेट जितने भी फिक्स एसेट के हैं, तो वो सारे के सारे को हमको क्या करना पड़ेगा, जनरल वाउचर पे करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि जनरल वाउचर में वहां क्या है कि आपको परचेज टाइप नहीं करना है, वहां आप सिर्फ कंप्यूटर को टाइप करेंगे, उसके बाद कैपिटल अकाउंट,
क्यों? क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट से ले रहे हैं, अगर नकद ले रहे हैं तो। और अगर आप परचेज कर रहे हैं यानी किसी से उधार खरीद रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो अब वहां आपको क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरी कंपनी का नाम देना पड़ेगा कि आप किस कंपनी से लैपटॉप या तो कंप्यूटर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं कहाँ, F7 दबाएंगे तो आपका मूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए यहां पर आपको जनरल वाउचर भी दिख रहा है ना, जनरल है ना, वाउचर नंबर 1। अब हमको कंप्यूटर चाहिए, तो आप देखिए कि कंप्यूटर का लेजर यहां बना हुआ नहीं है, तो आप क्या कीजिए, Alt C, अगर यहीं से डायरेक्ट अगर आप क्या करेंगे, वाउचर बनाएंगे यानी रेजर बनाएंगे, तो क्या करेंगे, Alt C बटन दबाइए, आपका क्या लेजर करेक्शन आ जाएगा। यहां लिखिए कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर हमने लिख दिया। अब ये जाएगा किसके, इसमें फिक्स एसेट में, तो हम F बटन दबाएंगे, फिक्स एसेट आ गया, एंटर कर दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। और यहां दे दीजिए क्या, कंप्यूटर हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कंपनी में आप जो भी चीज खरीदेंगे तो वो किस चीज के तहत आएगा, तो ये कंप्यूटर क्या है, रियल अकाउंट के तहत है। तो रियल अकाउंट का कायदा क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कंप्यूटर आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहां क्या करेंगे, कंप्यूटर खरीद रहे कितने, 7,000 में, चलिए हम चलिए 70,000 वाला कंप्यूटर खरीद लिए और एंटर करेंगे। अब यहां क्या है, क्रेडिट हमको क्या करना है, अगर आप किसी कंपनी से खरीद रहे हैं, है ना, बादशाह ट्रेडिंग कंपनी या हीरा ट्रेडिंग कंपनी, अगर आप उधार का मामला रख रहे हैं तो, वरना आप कैपिटल अकाउंट डालेंगे, है ना, सी से कैपिटल अकाउंट। देखिए आपको यहाँ कैश नहीं देगा, क्यों? क्योंकि कैश हम परचेज में लेते हैं ना, अब ये हम कंपनी के लिए लेते हैं, तो जनरल वाउचर में क्या है कि अगर आप कंपनी की मिल्कियत से खरीदना चाहते हैं तो वो किससे जाएगा, वो कंपनी की अगर इससे जाएंगे तो वो किससे जाएगा, कैपिटल अकाउंट, है ना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कंपनी की मिल्कियत है, तो हम यहाँ कैपिटल अकाउंट दबा देंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ले लेंगे, यहाँ देखिए और एंटर करेंगे और हम इसको क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, यस कर देंगे। अब यहाँ हमको फर्नीचर भी चाहिए, तो यहीं से हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे, Alt C और यहाँ फर्नीचर FURNITURE फर्नीचर। ठीक है, और एंटर करेंगे, फिक्स एसेट के अंदर है, चलिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। अब यहाँ हम फर्नीचर खरीद रहे कितना, 7,400 का। ठीक है, हमने 7,400 का फर्नीचर खरीदा, और किससे खरीदे हमने। अब ये अगर आप देखिए, हम इन सब को कैपिटल कर रहा हूं इसलिए क्योंकि अभी देखिए हमने जितना परचेज किया ना जनरल वाउचर पे, तो कैपिटल के अकाउंट से घट जाएगा पैसा, है ना, क्योंकि हम नकद माल कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल, और यहाँ एंटर करके इसको भी पास कर दीजिए। और हम एक मोबाइल लेंगे, है ना, तो इसके भी हमको लेजर बनाना है, मोबाइल का लेजर नहीं है, और हम इसको उधार लेंगे। चलिए Alt C से हम लेजर बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं मोबाइल, है ना, मोबाइल लिख लिए, और यहाँ एंटर करेंगे फिक्स एसेट के अंदर और एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ हम मोबाइल लेंगे कितने हजार का, 10,000 वाला मोबाइल हम एक लेंगे कि कंपनी और कस्टमर वगैरह को हमको क्या करना रहता है, फोन कॉलिंग वगैरह करना रहता है, कर लीजिए। चलिए, और हम इसको उधार लेंगे, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंडी क्रेडिटर, क्योंकि हम खरीद रहे हैं ना, तो अब हम जिससे खरीदेंगे उससे ले सकते हैं, किससे, आप बादशाह ट्रेडिंग कंपनी से भी ले सकते हैं, है ना। अगर आप उधार लेना है तो उधार लीजिए, और अगर आपको परचेज करना है तो परचेज भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कैपिटल अकाउंट से ले लीजिए डायरेक्ट, है ना, या तो चलिए हम यहाँ देते हैं क्या, हीरा कंपनी, हीरा ट्रेडिंग कंपनी, तो यहाँ हम H दबाएंगे, हीरा ट्रेडिंग कंपनी आ गई। चलिए, और हमने यहाँ ओके कर दिया। अब इनको हमको क्या करना है, पैसा देना है। ठीक है, चलिए एक्सेप्ट करके आगे। अब आप देखिए हमने ये तीनों तो लेजर कर लिए, अगर आपको इसको देखना है तो पीछे जाइए और यहाँ डिस्प्ले DD, है ना, लेकिन एक चीज का आप ख्याल रखेंगे, क्या ख्याल रखेंगे, हम अभी बताते हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ अभी हमने खरीदा, देखिए जनरल वाउचर हमने 3 ये किया, है ना, देखिए 2 तारीख 2 अप्रैल, है ना, और 2022, तो हमने कंप्यूटर खरीदा कितने का, 70,000 का, और फर्नीचर लिया कितना हजार का, 7,400 का, और ये मोबाइल हमने खरीदा किसके जरिए, यानी उधार,
है ना। अगर आप इसको मजीद देखना चाहते हैं इंटर कर दीजिए तो आपको ये दिख जाएगा कि हाँ किससे कब खरीदे, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ आप खरीद ले। अब ये देखिए कैश हमने सेल किया है तो ये अलग वाउचर है। तो इस तरीके से आपको देखना है अगर आप देखना चाहते हैं तो। लेकिन हम चलते हैं फिर और अकाउंटिंग वाउचर पे चलेंगे और यहाँ हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए कहाँ चला गया ये, तो यहाँ अब ये देखिए कि रेंट पेड, अगर आप क्या कर रहे हैं रेंट पेड कर रहे हैं, है ना। तो रेंट पेड करेंगे तो रेंट पेड यानी ये खर्चा है ना। और आपको मालूम है कि खर्चा नॉमिनल अकाउंट के तहत आता है और नॉमिनल अकाउंट का कहना क्या है कि जितने भी खर्चे हैं सबको क्या करो, डेबिट करो, और जितने भी आमदनी है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। तो यहाँ रेंट पेड, अब हमने रेंट पेड किया कितना, 5,000 का। अब ये तो एक बार नहीं, हमको हर महीने के हिसाब से क्या करना पड़ता है, रेंट पेड करना पड़ता है, यानी किराया जमा करना पड़ता है। यहाँ आपको है ना फ्राइट और कैरीज के अलावा सब के सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और ये दोनों आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंशन से है। लेकिन अब देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि कैरीज आउटवर्ड, है ना। तो कैरीज आउटवर्ड का मतलब ये है कि जैसे कि हमने 10 कंप्यूटर मंगाया, है ना। तो 10 कंप्यूटर मंगाया तो अब हम क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर वाले जो डिलीवरी चार्ज है वो आए, बताए कि मौलाना हमने 10 कंप्यूटर आपके लिए लिए हैं, लेकिन हम 10 कंप्यूटर में से एक एक कंप्यूटर से हम 1,000 रुपया क्या करेंगे, किराया लेंगे। तो अब हम जो उसको 10,000 रुपया किराया देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैरीज आउटवर्ड हो जाएगा। और जैसे कि अगर हमने कोई सामान बेचा और उसी सामान को अब हम क्या करेंगे, डिलीवरी करेंगे, है ना। डिलीवरी करेंगे यानी ये क्या डिलीवरी करेंगे तो आउटवर्ड होगा। और जो अगर कोई पैसा लेगा हमसे कोई डिलीवर, है ना, कि हमने ये सामान लाया आपके लिए और इसके बदले में हमको 1,000 रुपया चाहिए, तो ये 1,000 रुपया क्या हो जाएगा, कैरीज इन वर्ड, है ना। तो कैरीज इन वर्ड यानी कंपनी से क्या हो गया, खर्च हुआ। और अब अगर हम क्या करेंगे, दूसरे को भेजेंगे और हम उससे चार्ज लेंगे तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, हमारे लिए आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, जो हम चार्ज देते हैं यानी डिलीवरी को चार्ज देते हैं कि भाई हमने भेजा, ये इसका किराया इतना लगेगा, उस हिसाब से आप दे सकते हैं। तो बाकी सेम परचेज सेम प्रैक्टिकल आपको करना है ना, सबकी लेजर बनाकर सबकी क्या करना है, एंट्री करना है। ठीक है, यहाँ कोई नई बात अगर है तो देखता हूं, यहाँ कोई नई बात नहीं है, सेम है। आप यहाँ चलिए, हम कैरीज का क्या करते हैं, इसका भी हम रेंट पेड करते हैं। चलिए टैली पे चलेंगे और हम क्या चलेंगे, F5 यानी पेमेंट करना है। ठीक है, तो अब पेमेंट करना है तो किसको करना है, आपको मालूम है कि पेमेंट आप जो करेंगे तो किसे करेंगे, तो ये चीज आपको होना। तो अब हम पेमेंट करेंगे तो मान लीजिए कि ये पैसा हमसे जा रहा है ना। तो यहाँ डेबिट कौन होगा, डिलीवर, है ना। तो चलिए हमने डिलीवर दे देता हूं और एंटर करता हूं, और डिलीवरी को हम क्या करते हैं, 500 रुपए देते हैं। चलिए हमने दे दिया, और ये कैश देना है या क्या करना, अगर आपको कैश देना, चलिए कैश, तो हम यहाँ कैश देखिए आ गया कैश यहाँ, और एंटर करके पास कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, रेंट पेड करना है, तो रेंट दबाइए R, देखिए रेंट पेड कितना करना है, हम चलते 500 रुपए भी 5,000 कर देते हैं, है ना। इस महीने का 5,000 कर दिए और एंटर करेंगे, और हम इसको भी क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे कैश। देखिए यहाँ आ गया, ठीक है, एंटर, ओके, इसको भी पास कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए यहाँ पर है कि कैरीज, है ना। आप यहाँ पे दे सकते हैं पोस्टर्स है ना, फ्लाइट है। तो अगर हम फ्लाइट करेंगे तो ये हमारा क्या क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में चला जाएगा। एडवर्टाइजमेंट इसका हम करते हैं, चलिए एडवर्टाइजमेंट का हम करते हैं, पेमेंट करते हैं किसको, एडवर्टाइजमेंट को। तो यहाँ देखिए एडवर्टाइजमेंट है, ऊपर ही है, एंटर कर दीजिए, आ गया। इसको क्या करेंगे, 5,000 देंगे और एंटर करेंगे, कैश करेंगे, है ना।
चलिए कैश आ गया और ओके कर दीजिए, क्योंकि कैश हमारा घुस आउट हो रहा है ना। चलिए ये आपको करना है, लेकिन यहां आपको करने से पहले एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, है ना। चलिए हम देखते हैं हमारा कितनी तारीख को हो रही है, यहाँ आपको पता चलेगा, है ना। बैक जाइए और एंटर कीजिए। अब वॉचर पे जाइए तो यहाँ आपको पेमेंट कर रहे हैं इस तरीके से। अगर आप एंट्री करेंगे तो इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, हम चाहते हैं क्या, बादशाह ट्रेडिंग कंपनी को क्या हो, हमारा जाए पैसा। ये हमारा सिंडिकेटर है, क्यों, क्योंकि हमने इससे माल खरीदा है ना। इस तरीके से आप ले सकते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपका क्या है, सिंडिकेटर है या कुछ और है। देखिए सेल पे जाइए, है ना, बादशाह ट्रेडिंग कंपनी 82,000, इस तरीके से आपको एंट्री करना है। अब एडवर्टाइजमेंट का दे दिया, अब हम क्या करेंगे, कैरीज का देंगे। चलिए कैरीज का भी दे दीजिए, कितना, 5,900। तो कैरीज का भी देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, पेमेंट में जाएगा, ठीक है, पेमेंट वाउचर पर, ठीक है। तो पेमेंट वाउचर पर अब हम क्या करेंगे, कैरीज को देंगे। तो लीजिए कैरीज, कैरीज है नहीं है, तो कैरीज का लेजर बना लीजिए। यहाँ कैपिटल, हाँ कैरीज पेड है ना, ये देखिए। चलिए कैरीज पेड हमने क्या कर दिया, 5,900 देना है, ठीक है। इस तरीके से आप दे दीजिए, एंटर कर दीजिए। और कैश देखिए वो खुद ब खुद ले लिया, है ना। क्यों, क्योंकि वो खुद ही ले लिया, क्योंकि उनको मालूम है। क्यों, क्योंकि आप ये पेड कर रहे हैं, ठीक है। एंटर कीजिए, कैश है, कैश कर दीजिए और ओके, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए, ये सबको आपको पेमेंट करना है ना। एडवर्टाइजमेंट है, फ्लाइटमेंट है वगैरह, सारा चीज कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए परचेज फ्रॉम लकी ट्रेडिंग कंपनी, है ना। तो अब हमको क्या करना है, चलिए हम दो दो करके आपको